सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक बार पुनः हम आपको श्रीधाम बरसाना लेकर के आए हैं। यहाँ आज ऐसी मैया के आपको दर्शन कराएंगे महाराज, जिनके साथ ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। जब मैया कीर्तन करती हैं तो ठाकुर जी नृत्य करते हैं। ऐसी वीडियो आपने और ऐसे दर्शन आपने शायद ही कभी किए हों, क्योंकि ऐसी महान आत्माओं के दर्शन प्राप्त करने से जीव के पाप नष्ट होते हैं। तो आइए चलते हैं उन मैया के श्री चरणों में और आज उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करते हैं। उनके दिव्य सत्संग का आनंद रस आज प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कैसे उनका जीवन काल का अनुभव रहा, क्योंकि मैया को पूरा जीवन ठाकुर जी की और श्री जी की सेवा में निकल गया। मैया बड़े भाव से, बड़े लाड़ से अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ामे, क्योंकि मैया ने युवा अवस्था में ही बैराग धारण करो तो ठाकुर जी से एक बड़ो ही सुंदर संबंध बनायो और ठाकुर जी को राखी बांध के भाई बना लियो। और मैया की ठाकुर जी पूरी तरह से सुरक्षा रक्षा, उनके धर्म की रक्षा सब ठाकुर जी स्वयं करते हैं। तो आइए चलते हैं उन मैया के श्री चरणों में और आज उनकी कृपा प्राप्त करने का आज प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस जीव के ऊपर ऐसी महान आत्मा कृपा कर दें तो उनको भगवत प्राप्ति बहुत सहज में ही प्राप्त हो जाती है। तो आइए चलते हैं, देर नहीं करते हैं और आनंद लेते हैं आज मैया के दिव्य सत्संग का। सर्वप्रथम यहाँ आश्रम में घुसते ही वृंदा महारानी के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। देखिए यहाँ वृंदा महारानी मैया ने लगाई हुई हैं और अब हम पहुंच चुके हैं मैया के श्री चरणों में। मैया के मैं आपको एक बार दर्शन कराऊं, मैया यहीं विराजमान है। आइए चलते हैं। पहले मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर मैया के दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करेंगे और आज प्रयास करेंगे कि मैया को आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो, क्योंकि महाराज ऐसी महान आत्माओं का अगर आशीर्वाद जीव को प्राप्त हो जाए तो सहज में ही इस भवसागर से जीव पार हो जाता है। आइए चलते हैं। मैया आपके चरणन में प्रणाम। जय हो महाराज, महाराज दंडोत आपके चरणन में दंडोत। मैया आपको शुभ नाम का है? सुनाम अब हाँ, राधा। राधा आपको नाम है। और आपकी अवस्था क्या है इस समय? कौन सी आपकी उम्र है? क्या उम्र है आपकी? उम्र तो मेरी की रही होगी 50-60 की होगी, 60 के आसपास। तो मैया जब आपने ये बैराग धारण करो या संसार से आपकी विमुक्ति हुई तो वो अवस्था कौन सी रही आपकी? ये नई अवस्था की, जब हम बैराग लियो हमारी नई अवस्था ही। अच्छा, नई अवस्था में हमने बैराग लियो। तो मैया कैसे ठाकुर जी ने कृपा करी, श्री जी ने कृपा करी, जो आप संसार से छोड़ के नहीं है संसार को और आप प्रभु के चरणों तक पहुंचे? कृपा थी तो छोड़ो, बिना कृपा ना छोड़े कोई। कृपा वही, हम चले आए भजन को। हमने बहुत रोके हमारे भाईजान ने, हम नहीं रुके। भैया हम भजन करेंगे, हम किसी के बंधन नहीं देंगे। पहले हम बरसाने रहे जी, तो हम वृंदावन रहे 10-12 साल, फिर बरसाने आए गए। फिर बरसाने जीवन बिताया भीतर, फिर झोंपड़ी बनी गई, फिर झोंपड़ी में बिता रहे हैं, ठाकुर सेवा में लगे रहे। आपको बरसाने वास करते हुए कितना समय है मुझे? बरसाने भैया 6-7 साल तो हम भीतर रहे बरसाने में जी, और 20-25 साल ये कुटिया में है। ये बात पहले वृंदावन ही। लगभग 30-32 साल से आप बरसाने में वास कर रहे हैं श्री जी के चरणन में। तो मैया आपने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करे हो? थोड़े दिन। शादी झूठ ना बोलना शादी चाहिए, भई आपकी? बैठे। हाँ शादी भई भैया। अच्छा, झूठ क्यों बोलेंगे हम? फिर मैया कैसी कृपा आपके ऊपर भाई? क्या लीला कृपा, वो ठाकुर चले जी? गए, अच्छा, वो चले गए थे, हमने इनको आसरो ले लिया। फिर दोबारा पुनः शादी नहीं अरे करी। भगवान को भजन करो भैया। तो मैया आपको एक स्त्री को शरीर है या स्त्री के शरीर को तो पग पग पे बड़ी परेशानी है या कलयुग में, तो आपने कैसे उन परेशानी को सामना करो? ऐसे सामना करो कि जो हमने सौंपो, जो यही को सौंप दियो ठाकुर राधा रानी को, ठाकुर जी को। जय हो। मतलब धर्म की रक्षा, भूख की राख, प्यासी राख, फटे कपड़ा दे दे, पर एक रक्षा में वो पर ना होगी। मेरी धर्म की रक्षा तो करनी है, मेरी धर्म की रक्षा ने ऐसी करी है प्रभु। आज तक मोह मांग कोई भर के नजर नहीं देख सका। अब तो गई उम्र, पर किसी ने मुंह भर के नजर के स्वभाव मेरो बैस हो कड़क होना भी चाहिए। एक स्त्री शरीर के काज जरूरी भी है। कोई लेने वैसे बोले जा अपना काम कर रास्ता कहले
तो मैंने ऐसा जीवन काटो मेरे ठाकुर जी ने, मैं तो कौन हूँ काट भैया, बड़ो सहज जीवन काट लाई। अब जन कैसे काटे, अब शरीर तो परेशान। मैया अब भी बड़े सहज में कटेगा, देखो राधा रानी क्योंकि अपने भक्तन की तो लाडली जी दुखे देख ही ना सके। कैसे करेगी, मेरे को ये किशोरी अब तक तो निभाला ही, अभी आगे भी निभा देना। अब तक तुम वो कर लाई, अब वो मेरी पार तू ही लगी हो। मेरे दुनिया में कोई ना है सिवाय मेरे ठाकुर जी ने। मैया आप काय भावते अपने ठाकुर जी को लाल लड़ा में? मेरो भैया, मैंने राखी बंधन भैया बनाया हुआ। अच्छा, मैंने सर्वनिधन राखी बांधी अपने भैया की। अच्छा भैया के रूप में आप भैया। ठाकुर जी को माने हैं। राखी बंधन भैया है मेरो भैया। भागवत वही हैं, जी पंडित ते संत ते दुबकानी न चाहिए, जी। भागवत ही भाई हैं। तो वर्ण को का हुए वो बामन भगवान की कथा ही वादना, हम कथा सुनने। वो कथा भी नहीं, मैं माला लेके बैठो भजन पर, वो कथा है रही। भाई महाराज तुम ब्राह्मण करते हैं, मैं झूठ बोलूं पाप लगे वो बहुत बहुत ज्यादा। हाथ में वो बेंत सी जी और ऊपर से सिंहासन पे तो उतर तो देख रही हूँ छोटा सा बन के, आहा और हाथ में छतरी है जी, और लुकटी है, वही बामन स्वरूप उतर है। रहा है कोई बावन स्वरूप बिल्कुल। और मुँह का झांसी से आएगी माला पे, नहीं कि तो क्या है, वो तो फिर नीचे चौकी पाम धरे हुआ है, सिंहासन पे थे चौकी पे धरती में धरे हुआ है, सोई आ रहा। कितने बढ़िया दर्शन है रे भगवान। अब वो है रे, अब वो है रे, मो जैसी बात हो तेरे का हो, बामन भगवान बन के आप ही उतर के आया मेरी आंख के आगे। पूरी भागवत में बंसी यहाँ पर ही है मंदिर में। अरे मेरे तो जिन कहाँ गयो, बंसी पटक गो कहाँ गो, रो रही ठठारी। अब छतरी ले रखी ना हाथ में, छतरी तो बंसी तो अलग रख दी, छतरी वो हाथ तो में यहाँ रखी। ही, हाँ वो तो यहाँ उड़ रही, फेंटा बंद रहो यहाँ, फेंट में लगा रखी। फेंट में, और इतना सो इतना सो बिल्कुल गुई बिजिंस बामन भगवान। कितने दर्शन भये मोए, हे भगवान वो शक्ल मेरी जब तक मैं कृपा हो रहा धरानी की मैं जाऊं, जो तो मैं शक्ल मेरी आंख में धरी दे जाई ना। मैया लगभग जीवन आपको अब समाप्ति की तरफ है, पूरा जीवन आपने श्री जी के चरणन में, ठाकुर जी के चरणन में गुजार दिया। कैसे आनंद को, क्या अनुभव रहे हो, कैसो आनंद आपने प्राप्त किया? ऐसा आनंद भयो भैया के या की दाई भजन की दाई आनंद, इनकी कृपा दाई आनंद मोह ना पाओ कहूँ। बड़ी कृपा करिए, कबो कबो भंडारे में गए ना जीवन, कबो कबो मांगो ना जीवन, और सूखी रोटी दे दे। तो मैया यहाँ आपके भोजन आदि की व्यवस्था, ठाकुर जी के भूख की व्यवस्था कैसे है पावे? वैसे ठीक है ना, पाम ठीक हो तो गेहूँ बिक्री कर गिलाओ में बैसाख में। अच्छा बैसाख के महीने में, फसल के समय? फसल के समय गेहूँ भरता हूँ जी। और बाबा जी आमते गले गोजेमते, और भैया भूखो टूटे पर ममार के चले यहाँ में प्रसाद पाओ। तो स्वयं अपने हाथन से बना में आप चूल्हे पे 12 मास, जय हो मैया। इतनी रोटी भर के पतीली साग 12 मास। ये कथा कहे हम तो ये बाबा 4-5 रोटी तो गुले जातो, मैं 4-5 साधु 4-5 धर दे इतनी रोटी। कबू कोई भूखो नहीं जान दियो, कब कोई आ जा ना बाबा जी आ जा ना, फिर आ जा पेपर साथ में पहले तो, अगर भूख हो तो पा जाओ ना। तो भैया आपके भावन को मैं प्रणाम भैया करूं। मेरे वो को न रहे, पर मेरे दरवाजे पे तो कोई भूखा न चला जाए, मेरी गी नहीं है तेरे, जब तक नहीं देखती रहूंगी कोई आ जाए, कोई आ जाए। जब तक कोई आवे नहीं तो चैन नहीं पड़े। चैन नहीं पड़े, आज तो कोई आयो ना, आज तो कोई आयो ना। फिर ठाकुर जी क्या करे, एक दिन इतनी गुलाई पर रखा ठाकुर जी ने, कावे हो मैया, कहा भयो कचूना जोता हम बर्तन फर्तन मांझ के वैसे करके आरती करके टूटे, सुई साधु आयो फटे टूटे से ऐसे। राधे श्याम भैया में राधे श्याम बाबा यहाँ खड़े हो, बाबा अभी भोजन तो बने ना है, बैठ जाओ। नहीं तीन दिन नहीं बैठेंगे हम, और तो मेरा जोग बढ़ाएगो, कहा दूं बाबा करो मैं डटूंगा ना। मंदिर में घुसे, ये ठाकुर जी कच्ची पा जा ढूंढो तो एक पेटी गांठ पाएगी ते बड़ी, अच्छा एक सेब पाएगी, और एक बिस्कुट डिब्बा पाएगो। अरे भगवान पे तो पाएगो, और कहा दूं
और कुछ सुनाया और कह दूं घबराऊं हम्म। बाबा देखिए मेरे फिर ये खिला पाएगो बाबा मेरी जरूरत गई है वो तुम टूक रहे ना इन्हें दे दो मैंने वो दे दे मैं पालो बाबा कि ना फिर यहाँ पे मेरी कमर फिरी है ना मैंने कोई तू यहाँ तो देखो ना मैंने तू यहाँ तो देखो और अंतर ध्यान। लेके जोरिया मैंने हाँ। क्यों ना कि बाबा कहाँ हो आपकी परीक्षा लेवे को बाबा साक्षात कहाँ हो? ठाकुर जी पधारे। कहा दूं घबराएगो एकदम जो घबराएगो कहा दूं वो भगवान साधुरी तो चले जाएगो कहा दूं सही बात। मेरे को पाएगो मैं कीर्तन कर रही हैं अभी पाँव टूटे तो पहले यहाँ कीर्तन करूँ रात को मैं 12 मास नहीं मैं मेरो आप भक्तन से मैं प्रार्थना करूं मैया के 2-3 महीना पहले पैर टूट गए हो, गिर गई मैया मंदिर में, तो पैर टूट गए हो है, ऑपरेशन भयो है। मैया उतनी स्वस्थ नहीं है जितनी होनी चाहिए, फिर भी अपने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, अपने अतिथि की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। चूल्हा बना रखा है मैया ने, चूल्हा बनना स्वयं अपने हाथन से मैया प्रसाद बनावे हैं बनाऊं और ठाकुर जी को भोग लगावे और जो अतिथि रूप में यहाँ पधारे हैं आश्रम पे उनकी भी सेवा करें मैया। ऐसो निर्मल भाव मैया को है। प्रभु मैं क्या निवेदन करूं आपसे कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बिल्कुल मातृवत प्रेम। आज मैंने भी वो अनुभव करे है कि आज मैया के पास आए कि नहीं बड़ी प्रसन्न में, और एक ब्राह्मण है वे के नाते जब पतो चली मैया कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ तो बड़ो स्नेह मैया ने दियो है। मैं वास्तव में मैया को ऋणी हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की जब शरणागति जीव को प्राप्त होती है तो ऐसो स्वभाव होना स्वाभाविक बात। जय हो भैया तुम तो हमारी प्राण है पंडित तो। भैया एक चीज और मैं आपसे निवेदन करूँ, वो पूछनी नहीं चाहिए आपसे फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। पूछो ये आपके पूरे जीवन ठाकुर जी के चरणन में बीते हो, हाँ भैया। ठाकुर जी की कोई लीला को आपने अनुभव करो ऐसे, कभी दर्शन प्राप्त करे आपने ठाकुर जी अब ये ठाकुर जी दर्शन ना है जो बावन भगवान बन के आ रहे हैं जी, भिक्षा करवे आ रहे हैं, कीर्तन कर रहा हूँ और कीर्तन कर रहा हूँ और नाच रहा है। मैं कह रही कौन नाच रहा है? अरे कोई बाबा है कोई नाच रहा है, देखे तो नाच रहा है फटे टूटे कपड़ा और ऐसो भब्बड़ भंडो सो और नाचे और कितने जो तो नाच रहा यहीं दे यहीं। अच्छा कैसा नाच रहा है? मैं हंस रही हूँ और कीर्तन करती जा रही हूँ। और भाई हे महाराज तुम पंडित हैं, भगवान में जब वेद को झूठा निकल जाए पति ही ना है न तो जहाँ तो देखूं ना आम तो देखूं कहाँ ते आए और कहाँ गए हो, पर ठुमका लगाए कि नहीं है नी ना देखूं कि गो गए बाबा जी आए हो गो गए हो नन्हे देखूं गो गए हो, देखती रह जाऊं। हमारे श्री जी कहाँ ठाकुर गए हो? जी अपने भक्तन ते बड़ो आनंद लें। अगर मैं फिर को चले हो ना तो ये एकदम शरीर रोंगटा सो ठाड़ो है वो झाड़े को सो और मैंने की अगर चलिया तू यह भेष में आए हो मुझे पता हो कि मेरे पाम पकड़ लेती आज मैं तेरे चरणों ने ना छोड़ जान नहीं देती तो मैं रोई बहुत जोर दे पीछे थे। आहा। अगर मेरे मुंह पर थप्पड़ जाती कि तू छल कर आया हो मोते तो मैं आते चरण नहीं छोड़ती, पर चल फिर देखी जाएगी फिर का आज तो तू नहीं करियो। हाँ। फिर देख जाए फिर खूब रोई फिर रो रहा फिर कीर्तन लग पड़ी। भैया चमत्कारी तो कहा बताऊं मेरी किशोरी मेरे कन्हैया मोकू वही वह मैं पागल की बनी डोलू कन्हैया वाली आऊं राधा वाली आऊं भैया ऐसे ही पागल जा रहूं मैं। सुख को आपने प्राप्त करे हो बड़े बड़े तपस्वियों को प्राप्त ना हो जो सुख आपने प्राप्त फिर ये सुख तो दे दियो। या के पीछे भी कोई ना कोई भलाई है, क्योंकि मेरी किशोरी जी काऊ को अहित थोड़ी करे हैं, और खास करके अपने भक्तन को तो बच्चा की तरह ध्यान रखें। ये हमारा कर्म है कोई हाँ उनसे जन्म को बिल्कुल। कौन है कहा करो हमने तो वो तो भाई हमें ही भोगना कोई और ना भोगेगा। तो भैया जब आप अस्पताल में गई जब ऑपरेशन है ठाकुर जी वहाँ भी आपके वही भैया महाराज तुम पंडित घटते हैं तुम तो झूठ बोल के तुम नरक भोगना पड़ेगा। ऐसे ठाड़ो जैसे मतलब बैठते इतना ठाड़ो जैसे गिर पायो मैं यहाँ पर हूँ कछु बोल भी रहे बोले भी ना बोलो ना मुस्कुरा रहो। अच्छा और न्यू देख रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ एक नहीं है। तो आपने वो कछु कही ठाकुर जी से? मैं कह रही हूँ हाँ। मैं तो पापी हूँ मैं तो भोग रही हूँ, पर तू काहे दुख पा रहा हो? ये आगरे तक आयो तू मेरे पीछे। अच्छा आगरा हॉस्पिटल में? आगरा हॉस्पिटल में ही मैं आगरा तक तू आयो है तो भले आदमी तुम वो साधु सकता हूँ जैसे मैं पटक लगी तो वो साधु सकते हो सही बात। जेठ मुस्काएगो
हंस गए हंस ठाकुर जी। गई, हंस के मुस्कुरा के नहीं झाड़ों पे मेरे को भी लग रही हूँ। सोई कंपाउंडर ने, महाराज क्या हो रहा था आपके? मैं दर्द है रो भैया। आपके आंसू ने देख के पूछी वाने। आंसू रो रहे नहीं, हाँ। आंसू ढल रहे बहुत ज्यादा। हाँ, तब वाने कंपाउंडर ने आपसे पूछी। महाराज आपको दर्द है रो? मैं हाँ भैया दर्द है रो। फिर और कहा मत, बिल्कुल सही बात। फिर वो गोली दे, वो गोली में धर ले। वो दर्द तो हो ही ना ना। तो इतनी चमत्कारी मेरे कन्हैया ने दी है, मोर राधा रानी ने, हे भगवान वही तो मेरा जीवन कट रहा है यहाँ। मैया हमारो भी जीवन सफल है गयो, जो आप जैसी और मैया को आज हमें दुलार मिलो, एक आशीर्वाद मांगू मिलो। बेटी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी, हे प्रभु जैसो कुसंग तेने मेरे संग दे दियो कि बाबा जी ऐसा कुसंग कबो मत दे दीजिए। मैंने के भक्त धर्म को भैया 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 कर महसूस तो मेरा मैया भैया अंत में आपको जो भक्त देख रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद स्वरूप भैया दो मैं शब्द तो कह दे। मैं राधा रानी सबको खुशी लागे भैया, तुमको राधा रानी आनंद करे भाई, सबको खुशी रखे, सबको भक्ति दे, सबको भक्ति दे भैया मैया आनंद करे। आपके चरणन में मैं पुनः प्रणाम करूं, आपको कष्ट दियो मुझको क्षमा करियो। अरे महाराज कष्ट ना है कि हमारा धन्य भाग जो तुम्हारे दर्शन है कि अब हमें मैं मैया के ठाकुर जी के पंडितन आपको के। दर्शन कराऊं, कैसो लाल डड़ा में अपने ठाकुर जी थे मैया। जय आओ। हो। हाय, आहा, जय हो मेरे प्रभु की। अरे राम रे, अरे मेरी राधे री, जय हो। हाय राधा गोविंद भगवान राधा की री, जय। युगल स्वरूप के उपासक हैं मैया, कि सूर्य जय जी से हो भी ऐसे ही प्रेम करें और ठाकुर जी से भी ऐसे ही प्रेम जय करें। हो। और भाई बना रखे हैं ठाकुर जी, भाई राखी है बांधे मेरे, मैया अपने ठाकुर जी को। हाय और नीचे गोपाल जी महाराज के बड़े सुंदर दर्शन हैं, बगल में गिरिराज प्रभु विराजमान हैं, और उन्हीं के बराबर में सालग्राम भगवान विराजमान हैं। मैया नित्य अपने श्री हाथन ठाकुर जी की सेवा करे, लाड लड़ावे, और नित्य अपने हाथन भोग बनाए के नहीं जय हो ठाकुर जी को निवेदन करे, बड़ो लाड लड़ावे। जीव को ठाकुर जी को लाड लड़ाना चाहिए, जय हो। पर हम उल्टो करें, संसार को लाड लड़ावे, जबकि हमें ठाकुर जी को लाड लड़ाना चाहिए। जितनो हम संसार से प्रेम करें, उतनो ही अगर श्री जी के चरणन में हमारो प्रेम हो, ठाकुर जी के चरणन में प्रेम हो, तो जीवन सहज में ही सफल है जाए। सफल है जाए महाराज। और आज आपने हमारी ब्रजवासी मैया के दर्शन प्राप्त करके और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसी महान आत्माओं के दर्शन सभी भक्तों को सहज में प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं संत महिमा की ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से और ठाकुर जी के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।